आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नेचर ऑफ द माइनर कॉन्ट्रैक्ट। एक माइनर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट माने या वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। जो प्रोविज़न ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में है उस प्रोविज़न का अगर हम अध्ययन करें तो सेक्शन 10 हमें ये बताता है कि एग्रीमेंट में इंटर करने के लिए पार्टीज़ को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जब हम कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेंगे तो पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। सेक्शन 11 कहता है कि ओनली दोज पर्सन आर एंटाइटल्ड फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हु अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी, अर्थात केवल वही व्यक्ति ही कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने वयस्कता की आयु पूरी कर ली हो। वयस्कता की आयु पूरी कर ली हो। ओनली दोज पर्सन आर एंटाइटल्ड फॉर द ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो अपने मेजॉरिटी की आयु पूरी कर ली हो और नॉट डिस्क्वालीफाई ऑफ दैट लॉ, जिस लॉ में वह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हों उसके अनुसार वह डिस्क्वालीफाई भी ना हो। ये सेक्शन 11 कह रहा है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि मेजॉरिटी का निर्धारण कौन सा लॉ करता है। तो मेजॉरिटी का निर्धारण इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1871 द्वारा किया जाता है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1871 में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति 18 ईयर की उम्र पूरी नहीं किया है वह माइनर है। जो व्यक्ति कोर्ट ऑफ वार्ड के अधीन है और 21 वर्ष पूरा नहीं किया है वह माइनर है। जहाँ भी आपसे माइनर को पूछा जाए इन्हीं 2 पॉइंट को आपको बताना है कि इंडियन मेजॉरिटी एक्ट इनके मेजॉरिटी का निर्धारण करता है। बाकी जगह भी माइनर के बारे में दिया गया है, उन प्रावधानों का भी हम इसमें समावेश करेंगे। अब प्रश्न यह है कि माइनर ने अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर लिया है, प्रवेश कर गया है, फ्यूचर में क्या होगा, इसका रिजल्ट, इस पर हम आते हैं। माइनर के बारे में कहा गया है कि इंग्लैंड में 18 वर्ष से कम की उम्र धारण करने वाला व्यक्ति माइनर है। भारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम है वो माइनर है और कोर्ट ऑफ वार्ड की दशा में जो 21 वर्ष से कम है वो माइनर है। अर्थात न्यायालय संरक्षकता में जो जी रहा है वो 21 वर्ष पूरा नहीं किया हो तो माइनर कहलाता है। अब आइए नेचर ऑफ द माइनर कॉन्ट्रैक्ट पर हम आते हैं, जो आपके अध्ययन का विषय है, नेचर ऑफ माइनर कॉन्ट्रैक्ट। यही आपको अध्ययन करना है। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 दोनों सेक्शन का अगर सम्मिलित रूप से आप अध्ययन करें तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट के नेचर के बारे में बस इतने मिलता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन अगर कर लिया है तो रिजल्ट क्या होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 238 धाराएं जितनी हैं, कहीं भी इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष, मोहरी बीबी धर्मदास घोष के केस में पहली बार प्रिवी काउंसिल ने कहा कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो है। वाइड एब इनिशियो, वाइड एब इनिशियो इसका मतलब है शुरू से शून्य। वाइड एब इनिशियो, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एब इनिशियो, अर्थात माइनर कॉन्ट्रैक्ट शुरू से शून्य है। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि माइनर द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेरा मत यह है कि माइनर की तरफ न्यायालय झुका हुआ रहता है, क्योंकि जितने भी लॉ बनाए जाते हैं
वो माइनर के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। अतः माइनर इस बेनिफिट का फ़ायदा पाया जाएगा, क्योंकि जब दूसरे लोग माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जानते हैं कि यह बच्चा है, इसकी वजह से उसका फ़ायदा कोई ना लेने पावे। अतः माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवी काउंसिल ने वाइड एब इनिशियो घोषित किया है। तो प्रिवी काउंसिल 1903 में मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष के मामलों में माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को वाइड एब इनिशियो घोषित किया है। यहाँ तक आपने अध्ययन कर लिया। अब जरा सा आइए देखिए क्या हुआ था। मोहरी बीवी के मामलों में बंधक यानी मॉर्गेज प्रॉपर्टी की गई थी। मॉर्गेज प्रॉपर्टी करते समय जो व्यक्ति मॉर्गेज प्रॉपर्टी किया था वह दूसरे पार्टी को माइनर जान रहा था। चूँकि जान रहा था, इसे न्यायालय ने कहा कि जब आप यह जान करके कि माइनर है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप कुछ भी उस माइनर से प्राप्त भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माइनर से को दी गई प्रॉपर्टी को अगर वापस लेने दिया गया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल हो जाएगा, फिर वाइड कैसे होगा। अब आइए इसके आगे पढ़ते हैं। अब एक समस्या आ गई थोड़ी सी। जो माइनर था ये सब लोगों से सारी चीज़ें ले करके धनवान बनना शुरू कर दिया। इस परिस्थिति के निपटने के लिए एक व्यवस्था की गई। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 33 में 33 की धारा 33 में ये व्यवस्था किया गया कि अगर माइनर किसी कोर्ट के समक्ष जाता है और कहता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को आप वाइड कर दीजिए, कोर्ट के समक्ष जाता है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट को आप वाइड कर दीजिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को न्यायालय वाइड तभी करेगा जब वह व्यक्ति यह संपत्ति जो अपने पास लिया है वापस करने के लिए तैयार हो। क्यों? साम्या चाहने वाले को साम्या बरतना होगा। और दूसरा मैगजीम है कम बिफोर द कोर्ट विद क्लीन हैंड। इफ़ यू नॉट कम विद क्लीन हैंड वी कैन नॉट गिव यू एनी रिलीफ। यानी न्यायालय के समक्ष जो है स्वच्छ हाथों आना चाहिए। साम्या बरतने वाले को साम्या, आप साम्या के आधार पर न्यायालय से कहते हैं मेरे कॉन्ट्रैक्ट को शून्य करिए, अर्थात दूसरी पार्टी हमको परेशान ना करे। न्यायालय तभी आपको कॉन्ट्रैक्ट को वाइड करेगा जब आप वह विषय वस्तु जो लिए हैं दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा प्रोविजन यह है कि जब कोई व्यक्ति माइनर पर मुकदमा लाता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी दे दे और माइनर उसमें डिफेंस लेता है कि मैं माइनर हूँ अतः मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वाइड किया जाए, तो उसका डिफेंस माइनर का न्यायालय तभी स्वीकार करेगा जब वह ली गई प्रॉपर्टी को वापस कर दे। अगर वह वापस करता है तो फिर न्यायालय उसे माइनर घोषित कर देगा और किसी लायबिलिटी के अधीन वह ऑलरेडी नहीं होगा। अब एक प्रश्न आता है कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो है कि नहीं है। तो नो डाउट वाइड एब इनिशियो ये है, लेकिन इन परिस्थितियों में धीरे धीरे कुछ चेंज आया। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट अदर व्यक्ति के लिए तो वाइड है, लेकिन माइनर के फेवर में अगर है तो फिर वह इन्फोर्सिएबल है। तो आइए हम आपको बताते हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं जबकि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इट इज क्लियर माइनर कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो, ये तो सही है, नो डाउट। लेकिन वो कौन सी दशाएं हैं जबकि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल है इन फेवर ऑफ माइनर। इस पॉइंट को जरा सा आगे नोट करिए कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट, आप मेन पॉइंट एक लाइन उसमें नोट करिएगा, अवैध का करार शून्य है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो, अवैध का करार शून्य है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एब इनिशियो
बट देयर आर सम एक्सेप्शन इन दैट सर्कमस्टांसेस, यहाँ पर कुछ अपवाद हैं जबकि माइनर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा सकता है। यहाँ कुछ अपवाद हैं जबकि माइनर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा सकता है। एक्सेप्शन, यही एक्सेप्शन है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड बट देयर आर सम एक्सेप्शन इन हिज सर्कमस्टांसेस, माइनर कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिएबल। माइनर कॉन्ट्रैक्ट शून्य है लेकिन इसके निम्नलिखित अपवाद हैं जबकि यह लागू कराया जा सकता है। पहला अपवाद लिखिए, पहला अपवाद वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट इसे छोड़ता है परीक्षाओं में। लिखिए, जबकि अवयस्क ने संविदा के अंतर्गत उत्पन्न अपने आभारों को पूरा कर दिया है, उत्पन्न अपने आभारों को पूरा कर दिया है। whether a minor fulfill all obligation from minor side, जबकि अवयस्क ने संविदा के अंतर्गत अपने समस्त आभारों को पूरा कर दिया है, तब अवयस्क की संविदा परिवर्तनीय है, इनफोर्सिएबल है। तब अवयस्क की संविदा परिवर्तनीय इनफोर्सिएबल है। अगर अवयस्क और वयस्क के बीच फिल्म का डायरेक्टर बच्चे के साथ संविदा करता है फिल्म बनाने के लिए, और अवयस्क ने अपनी सारी चीज़ें पूरी कर दी है उसको, और डायरेक्टर मना करता है बाद में, एक साल से वो पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिया, कहीं एडमिशन भी नहीं लिया, उनके पिक्चर के चक्कर में अपने सारे आभारों को पूरा कर दिया है, तो यह बच्चा उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू करा सकता है, मगर डायरेक्टर बच्चे के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करा सकते हैं। तो इसमें दो लाइन आप नोट कर लीजिएगा। जब अवयस्क संविदा के अंतर्गत अपने आभारों को पूरा कर दिया है, जब अवयस्क संविदा के अंतर्गत अपने आभारों को पूरा कर दिया है, ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है, उसे कुछ भी करना शेष नहीं है, उसे कुछ भी करना शेष नहीं है। तो यहां आपने पढ़ा, जबकि अवयस्क ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में अपने समस्त ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया है, उसको अभी कुछ भी करना बाकी नहीं है, ऐसी दशा में वयस्क पक्षकार के विरुद्ध वह संविदा लागू करा सकता है। ऐसी दशा में वह वयस्क पक्षकार के विरुद्ध संविदा लागू करा सकता है। ऐसी दशा में वह वयस्क पक्षकार के विरुद्ध संविदा लागू करा सकता है। किंतु वयस्क व्यक्ति अवयस्क के विरुद्ध संविदा लागू नहीं करा सकता। किंतु वयस्क व्यक्ति अवयस्क के विरुद्ध संविदा लागू नहीं करा सकता। तो आपने पढ़ा, माइनर कॉन्ट्रैक्ट वाइड है लेकिन इसके निम्न अपवाद हैं, जबकि माइनर कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं है। पहला अपवाद, वेदर द
minor party fulfill all their obligation against the major party, then minor contract is enforceable against the major person, but major cannot has a right to enforce the contract against the minor. केस लिखें, राघव चेरियार बनाम श्रीनिवास, राघव चेरियार बनाम श्रीनिवास 1916 राघव चेरियार बनाम श्रीनिवास 1916 मद्रास। एक मार्गेज होता है इसमें, अभी हम फैक्ट इसको बता रहे हैं फिर लिखा देंगे। एक मार्गेज हो रहा है जिसमें मार्गेज के संबंध में कुछ पैसा लिया जाता है